दोस्तों, आपके अपने चैनल BCI न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आज हम राजस्व लेखपाल में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली का पेपर है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 1 और 2 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तुमको सही अर्थ बताना है। देखिए बच्चों क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोची, मुहावरा है बच्चों। तो इसका अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहला क्या दिया गया है बच्चों, अपनी शर्म छिपाने के लिए अर्थ जुझलाना, अपने शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। और बी क्या दिया गया है, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। सी क्या है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। और डी क्या है बच्चों, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों, जल्दी करिए। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोची का अर्थ क्या होता है बच्चे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हाड़ी होती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो देखिए बच्चों क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। और सी क्या दिया है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल। और डी क्या है बच्चों, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब क्या है बच्चों, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो क्या बताना है बच्चों हमको, विलोम शब्द। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए क्या है, क्रिस। क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए क्या है, बीटअप। ऑप्शन बी क्या है बच्चों, हिस्ट पुस्ट। ऑप्शन सी क्या है, केस। और ऑप्शन डी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, क्रिस्ट का विलोम क्या होता है बच्चों, हिस्ट पुस्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 क्या है बच्चों, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा बच्चों, देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अवज्ञ, और ऑप्शन डी क्या दिया है, कृतज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है विलोम, सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यही दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खूंट शब्द का बहुवचन बताइए। सॉरी, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ये देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन ए क्या दिया है बच्चों, खूटिया। बी क्या है, खूटियो। और डी क्या है, खूटियाँ। और डी क्या है बच्चों, खूटियों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर खूटी का बहुवचन क्या होगा, खूटियाँ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। 6 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए।
अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है बच्चों। देखिए क्या दिया गया है, अज अजन्मा। अज अजन्मा का दूसरा शब्द क्या होगा बच्चों? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आजन्म, निर्भीक, आजीवन या ईश्वर। तो चारों में हमको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। अज अजन्मा का समानार्थी क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। ठीक है, अज अजन्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसका कभी जन्म या और मृत्यु न हो। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ईश्वर। ईश्वर का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? हमको बताना है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ए क्या दिया है बच्चों? प्रतिनिधि। बी क्या है? प्रतिनिधि। और सी क्या है बच्चों? प्रतिनिधि। और डी क्या है? प्रतिनिधि। तो कौन सा बच्चों वर्तनी की दृष्टि से सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा जाता है? प्रतिनिधि। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। प्रतिनिधि इसी टाइप का लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बच्चों। निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है वो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। ठीक है बच्चों, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, हमको बताना है कि कौन सा उसमें गलत है। जो ऑप्शन गलत होगा वही को हमको काला करना है, अगर कोई नहीं गलत होगा तो ऑप्शन डी हमको काला कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये दिया गया है। देखिए क्या दिया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसको? देखिए इसमें विद्यालय में जलपान को जगह बच्चों क्या होगा? जलपान का उत्तम प्रबंध है। यहाँ को के स्थान पे क्या होना चाहिए था बच्चों? का। तो कौन सा गलत हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी, को की जगह पे क्या होना चाहिए था? का। मतलब विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे को दिया इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, मुझे दिया है, फिर रेलगाड़ी में यात्रा करना, फिर अच्छी लगती है, फिर अगला क्या है? कोई त्रुटि नहीं। तो हमको बताना है बच्चों कौन सा इसमें सही होगा चारों में। तो जल्दी करिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी नहीं बच्चों, अच्छा लगता है। करना है, देखिए यहाँ से करना अच्छी नहीं अच्छा लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही गलत हो जाएगा बच्चों? अच्छा लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। अजा, आंख, अग्र और आग में तत्सम कौन सा शब्द बच्चों? देखने से ही लग रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अग्र। अजा, आंख, आग, ये सब क्या है? तद्भव है। तो ये संस्कृत का शब्द है बच्चों अग्र, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तत्सम क्या होता है? संस्कृत का शब्द जो होता है क्या होता है? तत्सम शब्द।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बच्चों, देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 11 और 12 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्या देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, चारों ऑप्शन दिए हैं बच्चों, द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं बच्चों, उपत्यका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखिए बता दिया है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए बच्चों, ये है क्या, कृपण, बी मसृण, और सी मितव्ययी, और डी अल्पव्ययी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कंजूस से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, कृपण। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निर्देश दिया गया है बच्चों, कि निर्देश देखिए क्या दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिया गया उसको क्या करना है बच्चों, पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश डैश को भी छोड़ नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने डैश डैश को चोट नहीं पहुंचा सकता। किसको चोट नहीं पहुंचा सकता बच्चों, चार ऑप्शन दिया गया है, शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या प्रतिरोधी। तो इसको किसको चोट नहीं पहुंचा सकता बच्चों, जब अपने मित्र को नहीं पहुंचा सकता मतलब अपने शत्रु को भी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, देखिए उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों 14 क्या है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए बच्चों, क्या है, उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध, उदत। तो क्या करना चाहिए बच्चों, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, उदत करना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है बच्चों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, अल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो अरविंद किसका पर्यायवाची है बच्चों, कमल का। कमल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, अरविंद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन धन क्या दिया गया है बच्चों, अयादि संधि, बी क्या है, यण संधि, डी क्या है, व्यंजन संधि, और डी क्या है, विसर्ग संधि। तो निर्धन में कौन सी संधि होती है बच्चों, निर्धन, निर्धन धन मतलब विसर्ग संधि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन नंबर यही दिया गया है। 17 आपको बताना है, देखिए देशांतर में कौन सा समास है। देश धन अंतर, देशांतर में कौन सा समास है। देखिए पहला क्या दिया है, कर्मधारय,
बी क्या है बहुब्रीहि, सी क्या है द्विग और डी क्या है द्वंद्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो कर्मधारय समास है। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अंबर पटनघट, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नारी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नारी में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी रूपक और डी उपमा। तो कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या दिया गया बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? हमको तद्भव शब्द बताना है। इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तद्भव शब्द कौन सा शब्द तद्भव है? अमीय। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है बच्चों? तत्सम शब्द हैं संस्कृत के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए निर्देश क्या दिया गया है बच्चों। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 से क्या दिया गया है बच्चों। इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होता है। देखिए ऑप्शन ए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बी क्या है बच्चों? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। सी क्या दिया है बच्चों? तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। डी क्या दिया है बच्चों? तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या दिया गया है? शुद्ध शब्द है और सही दिया गया है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। बी क्या है बच्चों? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सी क्या है बच्चों? जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। डी क्या है बच्चों? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। देखिए बच्चों इन चारों में सबसे शुद्ध क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों 22 क्या दिया गया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? देखिए ऑप्शन है उत्साह, शोक, रति, हास्य। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? शोक। करुण मतलब दुख, तो उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चों? शोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों तो इस 23 क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? भूतकालीन भेद बताना है बच्चों। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर आसन्न भूत। ए क्या है? आसन्न भूत। बी क्या है? संदिग्ध भूत। और सी क्या है? सामान्य भूत। और डी पूर्ण भूत। खाना खा चुका था, तो खाना क्या खा चुका था मतलब बच्चों काम पूरा हो चुका था, इसलिए क्या है? पूर्ण भूत। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित क्या रेखांकित है बच्चों? सेवा को। कंबल पद में कौन सा कारक है? सेवा को क्या करता है बच्चों? देखिए कौन सा क्या? कर्ता ने कर्म को संप्रदान कर, तो कौन से कर? सेवा को हो रहा है, को मतलब अलगाव हो रहा है। संप्रदान को कर्ता कारक या संप्रदान कारक या कर्ता कारक या कर्म कारक या संबंध कारक। तो क्या हो रहा है बच्चों? अलगाव हो रहा है, तो संप्रदान कारक। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
25 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तन करना है बच्चों। देखिए क्या है, ए ठठेरिन, बी ठठेरनी, सी ठठेरी, डी ठठारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ए पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरिन। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ठठेरिन स्त्रीलिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।